नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीत क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी बिलासपुर द्वारा जीडीसी एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम 29 जून 2019 को हुआ था, इस पेपर का हमने जीके जीएस वाला और रीजनिंग वाला पार्ट हमने पहले करवा दिया है। उनको अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इस वीडियो में हम मैथ वाला पार्ट्स का को करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1/43.21 बराबर 0.023 है तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दी हुई है वैल्यू क्या दी हुई है, 1/4321 बराबर इसकी वैल्यू दी हुई है 0.023143। अब यहाँ अगले वाले जो है इसमें देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि जो पॉइंट है वो कितने अंक का इधर खिसक गया। नीचे अगर पॉइंट इधर की साइड खिसक रहा है तो ऊपर पॉइंट इधर की साइड खिसकेगा उतने ही अंक पर। तो यहाँ नीचे 5 अंक खिसका, कितना अंक खिसका है, 5 अंक। 5 अंक अगर नीचे खिसका है तो इधर भी कितना अंक खिसकेगा, 5 अंक खिसकेगा। लेकिन इधर लेफ्ट साइड में तो इधर राइट साइड में, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए 0.023143 ये तो है। लेकिन हम इस पॉइंट को 5 अंक खिसकाएंगे, क्या कितने खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ। तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 2314.3। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4523 की पावर 1632 इंटू 2224 की पावर 1632 इंटू 3225 की पावर 1632। यहाँ देखिए पावर कॉमन है, क्या है, पावर कॉमन है। अगर किसी भी आधारों की पावर कॉमन हो तो हम कॉमन किसको ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 4523 इंटू 2224 इंटू 3225, इस पूरे की पावर हम लगा सकते हैं कितना, 1632। यदि देखिए a की पावर x इंटू बी की पावर x हो तो हम इसको ए बी की पावर x लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ किया है। अब इसमें पूछा इकाई अंक, गुणनफल में क्या पूछा है, इकाई अंक। तो देख लीजिए, सिर्फ इकाई अंकों को आप गुना कर दीजिए, 3 चौका 12 और 12 पंजे 60, क्या आ गया, 0। अब इकाई अंक 0 आ गया, इधर कुछ भी आए, इसकी पावर कितनी भी हो, पावर कितनी भी हो, अगर इकाई अंक 0 है तो क्या आएगा, इकाई अंक इसमें 0 ही आएगा। देखिए जब भी कोई इकाई अंक निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो पावर दी हुई है, घात दी हुई है, उसमें 4 का भाग दीजिए और जो शेषफल आए उतनी पावर लगा दीजिए। हम इसको इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, इकाई अंक 3 और 3 की घात हम लगा देंगे, यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 32 में पूरा पूरा चला जाएगा। अगर पूरा पूरा जाता है तो अपन यहाँ 4 घात लगा देंगे। अगर कुछ शेषफल बचता, जैसे मान लीजिए कि शेषफल अगर 2 बचता अपने पास में, कितना बचता, 2, तो शेषफल हम इस तरीक़ा से घात के रूप में लिख देते और इसकी जो वैल्यू आती है इस तरीक़ा से हम इकाई अंक निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक निश्चित मूलधन पी पर 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पी का 9/16वां भाग है। यदि आर का मान वर्षों एन की संख्या के बराबर है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्षों की संख्या को यहाँ पर एन माना गया है। देखिए साधारण ब्याज में समय निकालने का जो सूत्र होता है, तो यहाँ समय को एन माना गया है, तो यहाँ क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। यहाँ पर इसको रखें एन बराबर, ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया अपना 9 और पी कितना हो गया 16।
तो 9 इंटू 100 बटे 16 इंटू दर जो है आर बराबर एन है। क्या है? आर बराबर एन। तो यहाँ आर की जगह हम एन लिख सकते हैं। अब देखिए एन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। 9 इंटू 100 बटे 16। इसका रूट निकालेंगे तो एन की वैल्यू निकलेगी 3 इंटू 10 बटे 4। रूट निकालेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? 9 का 3, 100 का 10 और ये। अब देख लीजिए यहाँ कितना आएगा? 30 बटे 4 यानी कि 7.5%, 7.5% वर्ष आ जाएगा। एन का मान पूछा और एन यहाँ पर क्या है? वर्ष। अगर दर की बात करें तो दर भी कितनी आएगी? इतनी, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एक उत्पाद पर 15% और 12% और 8% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। समतुल्य एकल छूट ज्ञात करनी है। दशमलव स्थान तक सही है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम? 15 प्लस 12 इसका निकाल लेंगे 2 का एक साथ, 180 बटे 100। ये हो गया 27 माइनस 1.8। 100 का भाग देंगे तो 1.8 आ जाएगा। इसको 27 में से 1.8 घटाएंगे तो ये कितना बच गया? 25.2। देखिए किस प्रकार करते हैं। अगर 2 बट्टे दिए हुए हैं तो दोनों को जोड़ के दोनों के गुणनफल को घटा देते हैं। इस तरीक़ा से गुणनफल के बटे 100 को घटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद में यहाँ एक ही आ गया और दूसरा कितना दे रखा है? तीसरा 8। तो इन दोनों के साथ में भी निकाल देंगे, वो टोटल आ जाएगा। देखिए कितना निकालेंगे? 25.2 प्लस 8 माइनस, इसको हम गुना करेंगे 25.2 कितने से? 8 से। तो 8 दूनी की 16 की 6 का और 25 8 200 और 1 201 हो जाएगा। 201.6 बटे 100। उसके बाद में देखिए 25 और 8 33.2 हो गया माइनस, यहाँ इससे वैल्यू भाग देंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा तो 2.016 ये आ गया। इसको इसमें से घटाएंगे 33.2 में से तो यहाँ आ जाएगा कितना? 31.184। यहाँ पर सिर्फ एक अंक तक पूछा है तो इसके जो लगभग में है वो कौन सा है? 31.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक तार के टुकड़े को जैसे 44 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, उससे बाद में मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वर्ग और उसके वृत्त। तो यहाँ देखिए 44 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, यानी कि यहाँ तो कह रहा है वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा वृत्त की परिधि। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा कितना? 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा। इसका हो जाएगा 2 पाई आर। यहाँ पर क्या पूछा गया? आर, त्रिज्या पूछी गई है। तो हम इसको इधर 4 इंटू 44 बराबर 2 इंटू 22 बटे 7 गुना आर। यहाँ देख लीजिए 22 दूनी के 44, 44 44 कट गया, 7 चौका 28। आर की वैल्यू आ गई 28। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 24 के 3/5 का 40% कितना होगा? देखिए यहाँ अगर पूछा है के या का, इसका मतलब होता है गुना, इंटू होगा। 24 के यानी 24 गुना 3/5 का 40%, 40/100। तो यहाँ देखिए 5 8 40, इन सबको हम गुना करेंगे तो ये होगा 8 या 24 और ये 24, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576, 576/100, यानी कि तो जीरो नीचे तो जीरो है तो 2 अक्षर बाद में पॉइंट लग जाएगा, 5.76 इसका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है। कोई संख्या मान लो, तीसरी संख्या क्या है, 100 से 40% अधिक 140 और एक हो गई 160। दो संख्या हैं ए और बी, दो संख्याएं हो गई अपनी ए और बी। तो 20 × 40, बी 8 160, इसका रेशियो जाएगा 7.7:8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6400 पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार हो जाएगा। जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n कहें या t कहें, यानी समय, -p होता है। ये हो जाता है CI का फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए, अगर इसको मिश्रधन निकालें तो कितना होगा, ये होगा P कितना 6400 इंटू 1 + R/100, यानी 1 प्लस कितना 25, 125/100 हो जाएगा। इसका करेंगे हम कितना, 3 घात है, 3 वर्ष तो क्यूब माइनस 6400 इंटू, इनको काटेंगे 5 से, 5/4, 5/4, 64 हो गया। 4 को 3 करेंगे, यहाँ बच गया 25 का कितना हो गया, 25 पंजे 125 और इसमें से घटाएंगे 6400, ये हो गया अपने 125 20 माइनस 6400, कितना बच गया, ये हो गया 6100 बच गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीचे दिए गए भिन्नों में से निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है। यहाँ पूछा है अवरोही क्रम। देखिए कई बार क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है आरोही और अवरोही में। तो आरोही का मतलब है चढ़ना, यानी कि नीचे से छोटे से लेकर बड़े की ओर, कम से अधिक। और अवरोही का मतलब होता है उतरना। यहाँ अपन इस तरीक़ा से इसको ध्यान रख सकते हैं, बड़े से छोटे की ओर। सबसे बड़ा सबसे पहले जाएगा घटते क्रम में, ये हो जाएगा बढ़ते क्रम में। तो यहाँ का देखिए, हम इनको एक बार करके देख लेते सभी को। 7/9, 9 का भाग इसमें देंगे कितने, 70 में, तो 0.963 ये हो जाएगा। इसके बाद में 47 का भाग 11 में देंगे, 0. ये हो जाएगा 110, कितना आ जाएगा 110। 47 दूनी के 94, ये 2 बार जाएगा, आगे करने की देखेंगे। 5 का 13 में देंगे, 13 का भाग 5 में देंगे, तो हो जाएगा 0. कितनी बार, 13 × 39, बचेगा कितने 11, 110, 13 × 8 104, 8 बार। इसमें देंगे 29 का 24 में, 240, तो ये हो जाएगा 0.8 बार। लगभग अपने इसको 30 मान लें तो 3 × 8 24, 0.8। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये हो गया। तो सबसे पहले आ जाएगा 24/9। उसके बाद में 0.8 के बाद में 0.77, तो ये हो जाएगा 7/9। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं ऐसा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कहा गया है नीचे दिया गया लेखा चित्र 2 वर्षों में XYZ LTD की 4 शाखाओं द्वारा खरीदे और बेचे गए टेलीविजन सेट के विवरण है। लेखा चित्र का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ क्या पूछा गया है, दोनों वर्षों के दौरान हुई मुंबई शाखा की कुल बिक्री और उसी दौरान हुई चेन्नई शाखा की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, मुंबई कौन सा है, ब्लू कलर वाला, चेन्नई का है ऑरेंज कलर वाला। तो यहाँ पे सेल की बात की गई है, तो ये सेल वाला पार्ट हो गया। इसमें एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद में चेन्नई वाला और इसका ऐड करेंगे, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है इन दोनों का, तो ये हो गया अपने 153 20 और इसमें जोड़ना कितना है 152 00, ये वाला।
इसी प्रकार ये तो मुंबई का हो गया, और चेन्नई का कितना हो जाएगा 120 यानी 12,000, दूसरा है 13,600। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने कितना 30,520, 0 2 3 2 5 15 15 15 30, इनको ऐड करेंगे तो 0 6 13 और ये हो गए 25 2 56। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 सॉरी 1 0 से 1 0 कट गई, उसके बाद में हम इसको काटेंगे कितने से 4 से, 4 से काटेंगे तो ये हो गया 7 चौका 28, 2 बच गए 25, 6 चौका 24 और 4 तिया 12, 763। और ये इसको काटेंगे 25 और 60 को, तो ये होगा 6 चौका 24 और ये होगा 4 चौका 16, 640, यानी कि 763 और 640 इसका रेशियो आ जाएगा। देखिए 763 640 इसका रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शाखा की कुल बिक्री अधिकतम थी। तो बिक्री देखिए सेल वाला, तो सेल में यहाँ पर देखिए ये कौन किसका है, दिल्ली का, ये ग्राफ आपको बता रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति 22,000 का एक फ्रिज खरीदता है, कितने हज़ार खरीदता है 22,000 का, परिवहन पर इसके 1,000 रुपये लग जाते हैं और 2,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान लग जाता है, तो 22 और 1 23 और 1 2 25, इसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया CP लागत मूल्य वो कितना हो गया 25,000। यहाँ पूछा है कि संपूर्ण लेन देन में 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये जो 25,000 है ये कितना है 100%, लाभ प्राप्त करना है तो हमको कितना निकालना है 115%, 2 0 से 2 0 और यहाँ गुणा करना है 25 को 115 से, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 37 हासिल 3, 25 से कम 25 और 3 2875 और 1 0 और है ये अपने, तो ये हो गया 28,750 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 96 36 का LCM ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते होंगे 24 96 36 का LCM हम इस तरीक़ा से अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 2 का भाग देंगे 12 बार, ये हो गया 48, उसके बाद में 18, फिर 2 का भाग देंगे 6 बार, 24 दूनी 48, 9 दूनी के 18, फिर उसके बाद में फिर 2 का देंगे अपन 3 12 और 9, अब 3 का देंगे तो 3 का 1 बार, 4 बार और 3 बार। अब इन सबको हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 12, 12 तिया 36 और 36 चौका, इनको सबको गुणा करेंगे तो ये जाएगा अपने 288, कितना जाएगा 288, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, इसमें जो गुणा करेंगे कॉमन हाईएस्ट, मतलब किसी को छोड़ना नहीं है, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है और बाकी को सबको छोड़ना नहीं है किसी को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 मीटर लंबे और 2 मीटर चौड़े एक आयत के अंदर एक भाग को 2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग की आकृति के रूप में छायांकित किया गया है। आयत के छायांकित वर्गाकार भाग और अछायांकित भाग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या है, तो यहाँ इस तरीक़ा से किया गया है। देखिए एक ही अपने रेक्टेंगल ले लिया, ये हुआ रेक्टेंगल, उसके बाद में इसमें अपन एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये यहाँ से एक स्क्वायर ले लिया, इसको हम कलर चेंज करते हैं,
ये हो गया अपने। तो यहाँ कह रहा है इसको छायांकित भाग किया गया है। इसका लंबाई तो है 5 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 मीटर। तो इस स्क्वायर की जो भुजा है वो भी 2 मीटर है। तो इस भाग का, किस भाग का, इस अछायांकित वाला भाग है, जो छायांकित नहीं है, इसका और इसका दोनों का रेशियो निकालना है। तो यहाँ देखिए, जो छायांकित भाग का पूछा है पहले, तो छायांकित भाग का क्या हो जाएगा, इसको अपन छायांकित मान सी से कर दें डिनोट, और उसके बाद में अछायांकित को अपन ए सी से कर लेते हैं, जैसे कोई अपने समझने के लिए। तो ये जैसे देखिए, छायांकित भाग क्या है, वर्गाकार है, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो अछायांकित भाग है वो इस रेक्टेंगल यानी आयत के भाग क्षेत्रफल में से अपन वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर, लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस वर्ग का हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ये हो गया 4:5 दूनी के 10 - 4 यानी 6। तो ये हो गया 2:3। क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाभ प्रतिशत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको सभी का निकालना पड़ेगा, परसेंटेज कितना आ रहा है, उस हिसाब से अपन उसका आंसर लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 44/80 × 100। तो यहाँ देखिए क्या होगा, 20 × 80, 20 × 100, 11 × 55% आ गया ये। इसी प्रकार हम इसका निकालेंगे, 26/50 × 100, 2 बराबर ये हो गया 52%। उसके बाद में 32/60 × 100। तो इसको हम काटें तो ये 0 से 0 कट गई और ये कट गया 6 का, इसको 32 में भाग दें तो 6×5 = 30 और उसके बाद में बच गए 2, 6 × 18, 53.33% आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें देंगे 40 में, कितने का, 70 का, 100। तो यहाँ देखो कितना जाएगा, ये 40 में 7 × 5 = 35, फिर 5 बच गए, 50 हो गया, तो 7 × 7 = 49। इस तरीका 57.14 आएगा। तो यहाँ देखिए सबसे अधिक किसका प्रतिशत आ रहा है, इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PQR का मान दे रखा है, PQR दे रखी है 1/3, 2/3 और 1/4। तो यहाँ पर जो इनका हर दे रखा है, हर का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे और इनको बराबर कर देंगे। एलसीएम आएगा कितना, 12। 12 को इससे गुणा करेंगे तो 3 का भाग लग जाएगा, 3 × 4 = 12। यहाँ पर देंगे तो 4 बार और फिर उसके बाद में 8 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 का भाग देंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये इनका रेशियो आ गया। यहाँ कह रहा है क्यू का मान कितना है, 56। क्यू का मान 56 है, तो क्यू का रेशियो कितना है, 8। उसके बाद में निकालना किसका है, P - R। P की वैल्यू है 4 - 3 यानी कि 1, तो 8 × 7 = 56 बराबर 7। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15, 12 और 20 का चतुर्थांश। ये जो रेशियो है 15, 12, 20, इस तरीक़ा से इसका, अब चौथा जो है उसको हम x मान ले। तो यहाँ क्या करेंगे अपन कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद हो गया x × 15 बराबर मध्य पद हो गया 15 × 20, सॉरी 12 × 20, ये दोनों का इंटू हो जाएगा और इन दोनों का इंटू। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 × 20/15, 3 से 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 5 से 5 × 4 = 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई 16। देखिए आप ये फॉर्मूला लगाने की और इस तरीक़ा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा भी इसको कर सकते हैं। क्या करेंगे अपन, 12 × 20/15
इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हो। कैलकुलेशन करेगा तो इसके बाद में डायरेक्ट आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि उनमें उनके शिक्षक और प्राचार्य की आयु इसमें जोड़ दी जाती है तो उनका औसत 22 वर्ष हो जाता है। 20 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो कितना है, 18 ईयर्स। उसके बाद में पूछा उनके इसमें शिक्षक और प्रधानाचार्य की आयु इसमें जोड़ दी जाए तो उनकी आयु का जो औसत है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है अपने 22 वर्ष। तो इसमें अपन जोड़ देंगे किनका, देखिए यहाँ पर ये कितने हो गए, फिर 22 हो गए। 2 टीचर और प्रिंसिपल जोड़ दिया जाए तो कितने हो गए, 22 का जो एवरेज है वो कितना हो गया, 22 वर्ष हो गया। सॉरी 20 का एवरेज कितने का, 20 तो पहले से है तो 22 का एवरेज हो गया 22। अब यहाँ देखिए वृद्धि कितने की हुई, 4 की, कितने की हुई, +4 की। तो पहले थे 20 पर वृद्धि 20 गुना 4 बराबर 80, तो ये हो गए। और ये जो 2 आए हैं तो इनका रेशियो के हिसाब से 22 दूनी के 44, तो ये हो गया कितना, 124। यानी दोनों की जो योग होगा, आयु का योग, टीचर और प्रिंसिपल, टीचर प्लस प्रिंसिपल की जो आयु का योग होगा वो होगा 124। यहाँ पूछा इन दोनों का एवरेज, तो 124/2 यानी कि 62 वर्ष इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि अनीता एक निश्चित दूरी को अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर की अपेक्षा 13 किलोमीटर की गति से चलकर तय करती है तो वह 30 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी, यह आपको देखना है। तो यहाँ देखिए अनीता जो है वो 10 किलोमीटर और 13 किलोमीटर 2 सालों से दूरी तय करती है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया यहाँ पर 3 का, और 3 का डिफरेंस यानी 3 किलोमीटर अधिक से चलेगी तो वो 30 किलोमीटर दूरी अधिक तय करेगी, 3 किलोमीटर पर आवर्स की अधिक अगर दूरी तय करेगी। तो इसी प्रकार अब यहाँ कह रहा है कि उसके तय की गई वास्तविक दूरी, तो वास्तविक चाल कितनी थी उसकी, 10 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए 30/3 गुना 10, 1 की चाल से और ये 10 की चाल से, तो वास्तविक चाल होगी इसकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये होगा 3 दाएंगे 30 और 10 दूनी दाएंगे 100, यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ये वास्तविक चाल से चलेगी तो 10 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु 25% के लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई तो लाभ की राशि कितनी है। तो देखिए 2500 रुपये में बेची गई 25% के लाभ पर, यानी 125% में बेची गई, और लाभ की राशि, लाभ कितना हो रहा है 25% का। तो यहाँ देखिए 25 का भाग देंगे इसमें, 25 बन जाए 125, 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 बार, और ये होगा 500, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। पूछा किस तरीक़ा से गया है, तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा जो CP होता है वो हमेशा होता है 100%, और उसके बाद में अपन का जो सेलिंग प्राइस SP यानी विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है हमेशा CP ± प्रॉफिट या लॉस, इस पर हमेशा निकाला जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा गया कि 2500 रुपये में बेचना है 25% लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 125%, और उसका लाभ प्रतिशत राशि पूछिए तो कितनी लाभ राशि, तो 25% इसका निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित तालिका में उन छात्रों से संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं जो विभिन्न राज्यों के एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में सम्मिलित हुए, उत्तीर्ण हुए और चुने गए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य में परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों की तुलना में उत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत न्यूनतम है। तो ये दे रखा है दिल्ली में। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, छात्र सम्मिलित उत्तीर्ण हुए छात्रों की का प्रतिशत न्यूनतम है, सम्मिलित हुए, तो सम्मिलित हुए छात्र हैं इसका परसेंट
आपको निकालना पड़ेगा। जैसे दिल्ली का दिया हुआ है तो ऑप्शन में सभी का एक एक का निकालना पड़ेगा। दिल्ली का देख लीजिए, उत्तरी 400/4800, 400/4800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये होगा 4 से 12 बार, यानी कि 100 में 12 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8/1/3%। इस तरीक़ा से आप सबका निकालेंगे तो सबसे न्यूनतम जो आएगा सबसे कम वो किसका आएगा, दिल्ली का आएगा। इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य में उत्तीर्ण हुए छात्रों का अधिकतम चयन दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आप इसको देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सम्मिलित हुए छात्रों में चयनित हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है सम्मिलित हुए छात्रों में चयनित हुए छात्रों का प्रतिशत। तो चयनित हुए जो छात्र हैं, चयनित छात्र हैं, इनको हम देखिए कितना ऐड करते हैं, कितना आ रहा है 8 और 8 16, 8 16 21, 1 9 4 13, 7 20 और 16 36, यानी 361 आ गई है। उसके बाद में किस पर पूछा गया है? ये पूछा गया है कि टोटल सम्मिलित छात्रों पर कितना प्रतिशत है। तो इन सबको जोड़ ऐड करेंगे तो ये देखिए कितना आएगा, 0, ये 0, 8 13 19 और 5 24, 4 हासिल 2, 7 2 9, 13 20 25 और 33। तो इसका जो निकालेंगे हम परसेंटेज वो हो जाएगा 361/33 400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। यहाँ देखिए 361/334। अब इसमें क्या है, भाग जा रहा कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आ रहा है, 1.1 ही ऑप्शन है तो 1.08 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार फर्स्ट एक दूरी को एक निश्चित समय में तय करती है और कार सेकंड इसी की आधी दूरी को तय करने में 2 गुना समय लेती है। कार फर्स्ट एवं सेकंड, तो यहाँ देख लीजिए C1 और C2 ये दोनों कार हैं। यहाँ पर दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, दूरी C1 मान लो कि दूरी तय कर रही है 1, तो C2 दूरी कितनी कर रही है, सेकंड कार आधी दूरी तय कर रही है। और इसमें जो मान समय है क्या है, समय ये कितना टाइम ले रही है, ये समय ले रही है मान लीजिए कि 1 घंटा ले रही है इसमें, तो ये कितना समय लेगी उसका 2 गुना, 2 घंटे। अब यहाँ अपन से पूछिए क्या है, चाल। तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो अपन एक बार यूँ लिख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और इसमें 1/2 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा कितना, 1/4। और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो ये जाएगा 4:1। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डी एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। डी एक किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, यानी 9 दिन में। तो ये पूछा गया है कि एक कार्य एक साथ करते हुए भी दोनों इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 18। 18 का भाग 18 में देंगे तो एक बार, 9 का भाग 18 में देंगे तो 2 बार। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो ये हो गया 3, यानी कि 18 में हम 3 का भाग दे देंगे तो ये हो गया कितना, 6, 6 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, XYZ एक कार्य को 30 दिनों, 45 दिनों और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि X प्रत्येक दूसरे दिन Y और तथा Z दोनों की सहायता करता है। X Y Z, X कर रहा है 30 दिनों में, Y कर रहा है 45 दिनों में और Z कर रहा है 90 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, यह आ गया 90। 30 का 3 बार, 45 दूनी के 90 और 90 एकम 90, यह आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ वो कह रहा है कि जो X है वो एक दिन तो करता है Y के साथ कार्य, यानी Y की हेल्प, और एक दिन करता है Z की हेल्प।
तो 1 दिन कर रहा है इसके साथ, तो कितना आ गया, दोनों का ऐड करेंगे तो 5। फिर उसके बाद में 1 दिन कर रहा है ये किसकी हेल्प, दूसरे दिन कर रहा है ये अपने जेड की हेल्प। 3 और 1 4, समझ में आ रहा है। 3 तो 5 और 3 और 1 4। अब यहाँ पर कह रहा है कि पूरा करने में कितने दिन में पूरा होगा, तो देखिए 90 है पूरा, कितना है 90। पहले दिन उन दोनों ने मिलकर 5 काम किया, अगले दिन काम किया एक्स और जेड ने मिलकर 4। इस तरीक़ा से ये काम करते रहेंगे। कब तक, काम कितना करना है टोटल, 90 काम करना है, 5 + 4, यानी 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं ये। 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9। 2 दिन में 9 काम कर रहे हैं। या फिर अपन यूँ कहें कि 9 काम करने में कितना समय ले रहा है, 2 दिन। तो 90 काम में कितना समय लेगा, 2/9 × 90, तो ये होगा 10 दूनी के 20 दिन। कितना दिन लेगा, 20 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपन इसको इस तरीक़ा से भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर करके टोटल कितना आना चाहिए, कितनी बार में ऐड होगा, 90 आएगा, तो यानी 20 बार में ऐड करके 90 काम पूरा हो जाएगा। इस तरीक़ा से आप इसको आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए निम्नलिखित को हल करें। 34, 56, 78, 999, 999। अगर इस संख्या को आप गुना करने बैठोगे तो कम से कम इसमें 5 मिनट आप लगा ही दोगे, और वो भी गारंटी नहीं है कि आप सही कर पाओ। देखो इसको चुटकियों में कैसे हम सॉल्व करते हैं। 34, 56, 78, इसको गुना करना है 999, 999। यहाँ की कीजिए कि ये जो संख्या दी हुई है इसमें से एक घटा के लिख दीजिए, 34, 56, 78 - 1। उसके बाद में इसमें से जो संख्या है 999, 999 में से आप इसको में से माइनस करके घटा दीजिए। क्या कर घटा दीजिए, माइनस करके। 34, 56, 78 की जगह हो जाएगा एक घट के 77। इसको जब घटाएंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, 34, 56, 77। इसको घटाएंगे तो देखिए 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3, और इसके बाद में 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 4 गए तो 5, और 9 में से 3 गए तो 6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगाना बहुत कम समय, इस तरीक़ा से आप इनको कर सकते हैं। अगर 9 के अंकों को गुना करना हो तो ये बहुत ही सिंपल विधि है। एक अन्य मेथड भी है, वो भी देख लीजिए। उसको कैसे करना है आपको, आप क्या कीजिएगा कि 34, 56, 78, यहाँ जितने 9 के हैं उतने ही इस पर 0 लगा दीजिए। ये 6 9 के हैं तो 6 0 लगा दिए, और इस संख्या को इसमें से घटा दीजिए। 34, 56, 78 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यही संख्या आएगी, 2 2 3 4 5 और ये 6, 77, 56, 34, 34, 56, 77, 654, 322। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.275 प्लस 0.569 में से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ देखिए 5 और 6, सॉरी 5 और 9 5 14, 14 में से 6 गए तो कितने बचे, 14 में से 6 गए तो 8। उसके बाद में यहाँ देखिए 7 और 6 13, 13 एक हासिल 14, और उसमें से 3 जाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 13 में से 3 गए तो 0। उसके बाद में हासिल यहाँ देखिए 5 और 2 7, 7 में से 3 गए तो 7, और एक हासिल उधर जुड़ गई तो 8, 8 में से 3 गए तो 5, पॉइंट आ जाएगा, यानी 508 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको अलग अलग भी जोड़ के पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद में माइनस कर लीजिए। इस तरीक़ा से भी करोगे जब भी आंसर आपके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित को हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा, इसको कोई कॉमन नहीं आ रहा तो इसमें 11 × 7 × 5, 11 का भाग इसमें देंगे तो 7 × 5 35 बार जाएगा, 35 चौका हो जाएगा 140, प्लस 7 का भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, 55 दूनी के 110, प्लस
5 का भाग इसमें देंगे तो 1177, 77 को जब 3 से गुना करेंगे तो 231 आ जाएगा। इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये जाएगा 481 बटे इन तीनों को गुना करेंगे तो 35 × 11 है, 35 देंगे 350 और प्लस में 35 जोड़ेंगे तो 385। इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 481 बटे 385। इसका राइट आंसर हो जाएगा 481 बटे 385। आप इस तरीक़े से इसको कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% छूट है के बाद में विक्रय मूल्य 5502 रुपये है। यदि विक्रेता अपनी वस्तु पर लागत से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तो लागत मूल्य क्या होगी। मान लीजिए कि लागत मूल्य कितनी है 100, तो जो अंकित कर रहा है वो कितना कर रहा है, मार्क प्राइस जो है वो हो गई 140, यानी 40% उससे अधिक अंकित कर रहा है। उसके बाद में इस पर 25% की छूट दे दी, 25% की छूट इस पर, तो 140 का कितने परसेंट बचा, यानी बेच कितने में रहा है 75% में। 25 थी 75, 25 चौका 100 और इसको काटेंगे तो 4 से, 4 दिया 12, 35, 35 दिया यानी 105, कितने में बेच रहा है 105 में। अब यहाँ देख लीजिए कि 105 में बेच रहा है तो 105% बराबर है कितना 5502 रुपये। तो अपन को निकालना है कितना लागत मूल्य यानी 100%। तो यहाँ देखिए 5500 बटे 2 बटे 105 इंटू 100, 1 की पंजे 105 और 20 पंजे 100, 21 का जब इसमें भाग देंगे तो 21 दूनी के 42 और कितने बच गए 13, 130, 21 छक्के 126 बचे 4, 1 की दूनी 42 गुना 20 यानी कि 5240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहाँ पर आपके GDC एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से फुल सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। यह आपके आने वाली GDC एग्ज़ाम या ओपन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली वीडियो है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं।